मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित आवास पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की महत्वपूर्ण मुलाकात चर्चा में रही। कपिल देव ने निशंक का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि उनके मार्गदर्शनपूर्ण विचारों ने शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प को और मजबूत किया है। मुलाकात में भाजपा की जनहितकारी नीतियों और सबका साथ सबका विकास के विजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वहीं निशंक ने अयोध्या में ध्वज फहराए जाने के उपलक्ष्य में देशवासियों को बधाई दी और कहा कि पहले यूपी बदहाल माना जाता था, लेकिन आज प्रदेश खुशहाल और प्रगतिशील है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये तो विजय कौशल महाराज जी को प्रणाम करने के लिए आया था। उनकी कथा चल रही है और फिर कपिल भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो क्योंकि दिल्ली से लौट करके लेखा गांव जाना था मुझे इधर से, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कपिल भाई अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करते हैं और हमारे यहाँ पर संगठन भी बहुत मजबूती से और सशक्त तरीके से उभर रहा है। पार्टी मजबूत हो रही है और आज का दिन तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि पर आज अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री उस काम के पूर्ण होने पर उस पताका फहरा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लिए आज का दिन फिर स्वर्णिम क्षणों में, स्वर्णिम अक्षरों में निश्चित रूप में वो याद किया जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो हजारों वर्षों से जो हम लोग सपना देखते थे, याद है कि हम लोग पिछले 40-50 साल से हम बचपन से संघर्ष करते रहे। जब कभी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हम कहते थे 370 किले की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और उसके आगे अब ये नारा है कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का है। मुजफ्फरनगर मुझे मालूम है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ और मुजफ्फरनगर का जो संघर्ष रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन में, वो भी किसी से भूला नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त हो गई है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में किस तरीके से लोगों ने अब चैन की सांस ली है, महसूस किया है। लोकतंत्र भी यहाँ है। पहली बार 10 वर्षों में 10-15 वर्ष जो ये विभिन्न सरकारें आई हैं बीजेपी से हट करके, उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल नरक बना दिया था उत्तर प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश अमन चैन की सांस ले रहा है, विकास की गति बढ़ रही है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और हर क्षेत्र में अवस्थापनाओं की दिशा में तब और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर हुआ है।